हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू येट अनदर एडिशन ऑफ दी टैक्स एक्सप्रेस। आपके अपने दी टैक्स एक्सप्रेस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इशू की, और वो है जीएसटी में इंटरेस्ट की लायबिलिटी कब और कैसे अराइज होगी। इस संबंध में हमें सेक्शन 50 और रूल 88B का प्रोविजन समझना बेहद जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्शन 50 के सबसेक्शन 1 में रेट्रोस्पेक्टिवली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017 अमेंडमेंट किया गया था, और उस अमेंडमेंट के द्वारा यह प्रोवाइड किया गया है कि जीएसटीआर 3B की डिलेड फाइलिंग होने के केस में इंटरेस्ट की लायबिलिटी तभी अराइज होगी जब किसी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को आपने ई कैश लेजर के थ्रू पे किया है, और इंटरेस्ट भी उसी अमाउंट पर लगेगा जो ई कैश लेजर को डेबिट करके सेट ऑफ किया गया है। यानी अगर आपने अपनी जीएसटीआर 3B को लेट फाइल किया है तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी तभी अराइज होगी जब आपने अपने आउटपुट टैक्स का पेमेंट कैश पर किया हो। अगर आपने अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का सेट ऑफ क्रेडिट लेजर के थ्रू किया है तो आप पर इंटरेस्ट की कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। ये तो हुआ एक एस्पेक्ट जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, और रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से इन्होंने टैक्स पेयर्स को एक बड़ी राहत इस संबंध में दी है, क्योंकि पहले भी काफी जब तक ये अमेंडमेंट नहीं आया था तब तक डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर के बीच में काफी इस बात को लेकर मतभेद था कि इंटरेस्ट किस अमाउंट पर लगाया जाएगा। लेकिन अब ये चीज सेटल हो चुकी है। लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, और वो दूसरा पहलू ये है कि रूल 88B में ये प्रोविजन किया गया है कि डिलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B के केसेस को छोड़कर अन्य सभी केसेस में जो इंटरेस्ट लगाया जाएगा वो टोटल टैक्स अमाउंट पर लगाया जाएगा। अब मैं बताता हूं कि ये कैसे होगा और किन सिचुएशंस में होगा। पहली सिचुएशन तो ये है कि सेक्शन 73 या 74 का शो कॉज नोटिस यदि इशू कर दिया जाता है तो उस केस में जो भी टैक्स पे नहीं किया गया है या शॉर्ट पे किया गया है उस अमाउंट पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, भले ही आपके पास ई क्रेडिट लेजर का सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल हो। यानी अगर आपके किसी भी केस में किसी टैक्स पीरियड के लिए सेक्शन 73 या 74 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाती हैं और आपको उसमें टैक्स पे करना पड़ता है, तो अगर आप उस टैक्स का पेमेंट DRC 03 से करते हैं और ई क्रेडिट लेजर का यूज करते हैं तो इसके बावजूद भी इंटरेस्ट जो लगेगा वो पूरा टोटल टैक्स अमाउंट पर लगेगा। यानी जो टोटल टैक्स अमाउंट उस शो कॉज नोटिस में ड्यू बताया गया है उस टोटल टैक्स अमाउंट पर इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर आपके किसी भी केस में किसी टैक्स पीरियड में आपने जीएसटीआर 3B तो लेट फाइल नहीं की, यानी जीएसटीआर 3B की फाइलिंग तो आपने ड्यू डेट तक की है, लेकिन किसी भी कारण से किसी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को डिक्लेयर करने से रह गए थे और उसका जो डिक्लेरेशन है और उसके संबंध में जो टैक्स पेएबल निकलता है उसका पेमेंट आपने सब्सिक्वेंट पीरियड की किसी 3B में किया है या तो फिर DRC 03 से वॉलंटरी पेमेंट करके किया है, तो भले ही आपके पास ई क्रेडिट लेजर का सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल था और आपने जीएसटीआर 3B में एडिशनल टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करते समय ई क्रेडिट लेजर का ही यूज किया है, या DRC 03 से भी वॉलंटरी पेमेंट करते समय ई क्रेडिट लेजर बैलेंस का ही यूज किया है, इसके बावजूद भी सेक्शन 50 रीड विथ रूल 88B के अनुसार आपका इंटरेस्ट जो लगेगा वो टोटल टैक्स अमाउंट पर लगेगा। यानी अगर आपने कोई भी टैक्स मिस किया है, पे नहीं किया था या फिर शॉर्ट पे किया था जिसका पेमेंट आप सब्सिक्वेंट 3B में कर रहे हैं या DRC 03 से वॉलंटरी पेमेंट करने हैं, तो ध्यान रहे कि उस केस में डिपार्टमेंट आप पर इंटरेस्ट टोटल टैक्स अमाउंट पर लगा देगा, ना कि और आपको ई कैश लेजर से पेमेंट करने का जो बेनिफिट है सेक्शन 50 में वो अवेलेबल नहीं होगा। यानी मतलब साफ है कि जहां पर जीएसटीआर 3B ड्यू डेट तक फाइल की गई है, डिलेड फाइलिंग का केस नहीं है या 73 या 74 की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है, उन सभी केसेस में इंटरेस्ट की लायबिलिटी ग्रॉस अमाउंट पर ही अराइज हो जाएगी। तो अब आप ये ध्यान रखें कि किसी भी टैक्स पीरियड का कोई टैक्स अगर आपने मिस कर दिया है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मिस कर दी है और उसका पेमेंट यदि आप ई क्रेडिट लेजर के थ्रू सब्सिक्वेंट पीरियड में करते भी हैं तो भी डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट का नोटिस टोटल टैक्स अमाउंट पर ही देगा। उस केस में आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि चूंकि मेरे पास ई क्रेडिट लेजर का सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल था इसलिए मैंने पेमेंट ई क्रेडिट लेजर से ही किया है, इसलिए आप इंटरेस्ट नहीं लगा सकते। ये वाला आर्ग्यूमेंट आपके लिए केस में काम नहीं करेगा, क्योंकि रूल 88B का प्रावधान इस संबंध में बिल्कुल क्लियर है, और वो ये कहता है कि अन्य केसेस में अगर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स है तो फिर उस केस में टोटल टैक्स अमाउंट पर ही इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। अब इस संबंध में एक और क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है या जिसके बारे में लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है वो ये है कि अगर हमने सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में किसी भी प्रीवियस टैक्स पीरियड की टैक्स लायबिलिटी को डिक्लेयर करना चाहा है और इसका टैक्स पे करना चाहते हैं DRC 03 से, तो क्या हम DRC 03
फाइल करते समय ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस अवेलेबल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि सेक्शन 49 सबसेक्शन 4 में क्लियरली दिया गया है कि ई क्रेडिट लेजर का जो इस्तेमाल है वो आप आउटपुट टैक्स की किसी भी लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। तो अगर आपके किसी केस में DRC 03 से वॉलंटरी पेमेंट भी बन रहा है आउटपुट टैक्स का, तो उसका पेमेंट आप ई क्रेडिट लेजर में से सेट ऑफ करके कर सकते हैं, और उस केस में डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स आपको कैश के थ्रू पेमेंट करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेक्शन 49 सबसेक्शन 4 में ई क्रेडिट लेजर को यूटिलाइज करने संबंधी प्रोविजन बहुत क्लियर है, और वहां पर यह दिया गया है कि किसी भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए ई क्रेडिट लेजर का यूज किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि इंटरेस्ट के केस में ये ई क्रेडिट लेजर अवेलेबल नहीं होती है, केवल टैक्स के केस में ही ई क्रेडिट लेजर का यूज किया जा सकता है। तो ये थी GST से जुड़े एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन की जानकारी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको आगे अपने 3B और DRC 03 करते समय जरूर काम आएगी। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स, डिस्कशंस, एनालिसिस और क्वेरी रेजोल्यूशन के लिए देखते रहिए दी टैक्स एक्सप्रेस। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कोई वीडियो आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बताएं, और किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।